वेलकम ऑन एम्बिशन नर्सिंग क्लासेस। तो आज का हमारा टॉपिक है टेस्टिकुलर कैंसर। तो टॉपिक को शुरू करने से पहले हम पहले थोड़ा सा एक ओवरव्यू ले लेते हैं, एनाटॉमी देखते हैं टेस्टिकुलर की। तो ये टेस्टिस है हमारा, जो मैंने आपको ये बनाया हुआ है, ये टेस्टिस है। तो इसके पार्ट्स देख लेते हैं। ये ऊपर की तरफ जो आपको दिखाई दे रही है कोड टाइप में, इसे हम बोलते हैं स्पर्मेटिक कोड। स्पर्मेटिक कोड। फिर इसके स्पर्मेटिक के अंदर ब्लड वेसल्स और वासा डिफरेंस होती है। जैसे ये मैंने दिखाया ब्लू लाइन से, ये वीनस है। और जो ये रेड लाइन से दिखाया है, बीच में रेड लाइन से एरिया जो शो किया है, वो आर्टरी है, यानी जो ब्लड को लेकर के आती है। और जो वीनस रिटर्न होता है जिसमें, वो ब्लू लाइन से मैंने दर्शाया हुआ है। तो ये आर्टरी और वेन। ये इधर हो गया वासा डिफरेंस, जिसमें क्या होता है, स्पर्म ट्रेवल करते हैं और मतलब इंटरकोर्स के दौरान वे ट्रेवल यहाँ से स्टोर होते हैं इसमें इपिडाइडाइमिस में। तो इसमें स्टोर होते हैं, यहाँ से ट्रेवल करके वासा डिफरेंस के थ्रू, फिर यूरेथ्रा के थ्रू वे बाहर निकल जाते हैं इंटरकोर्स के दौरान। तो ये वासा डिफरेंस है। उसके बाद हम देखते हैं इसमें ये जो एरिया हो गया है यहाँ पर, ये जो शो किया हुआ है, ये इपिडाइडेमिस है। इसके 3 पार्ट्स होते हैं। ये हेड होता है, इस हिस्से को हम हेड बोलते हैं, और इस हिस्से को टेल बोलते हैं। ये बॉडी बॉडी होगी, जो बीच का पार्ट होता है वो बॉडी, उसे बॉडी कहते हैं। और जो इसके अंदर आप ये जो पूरा आपको दिख रहा है ओवल शेप का जो आकार है इसका, तो इसे हम बोलते हैं टेस्टिकल्स, ये टेस्टिस बोलते हैं। इसके अंदर क्या होता है, वासा यानी सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स होती है। ये कंपार्टमेंट होते हैं, इनके अंदर जो है सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स पाई जाती है, जिसमें स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। तो ये थी इसकी बेसिक स्ट्रक्चर, एनाटॉमी। अब हम इसकी डेफिनेशन को देखते हैं। डेफिनेशन क्या है, तो व्हेन कैंसर डेवलप्स, जो कैंसर डेवलप्स होता है टेस्टिकल्स, इन टेस्टिकल्स, यानी टेस्टिकल्स में जो कैंसर डेवलप होता है उसे क्या बोलते हैं हम, टेस्टिकुलर कैंसर। यानी कहाँ पर इसमें टेस्टिस में कैंसर देखने को मिलेगा, यहाँ पर इस पूरे हिस्से में कहीं पर भी। जैसे ये मैं शो कर रहा हूँ यहाँ पर कि जो कैंसर की ग्रोथ हो चुकी है यहाँ पर, या कैंसर या ट्यूमर किस फॉर्म में देख रहे हैं, इसे हम बोलते हैं टेस्टिकुलर टेस्टी टेस्टिकुलर कैंसर। ये टेस्टिकुलर कैंसर है। ये पूरे जो टेस्टिस है इसमें कहीं पर भी देखने को मिल सकता है। तो ये इसकी डेफिनेशन थी। अब हम रिस्क फैक्टर के बारे में बात करेंगे। इटियोलॉजी, यानी कि क्या इसके कॉजेज या रिस्क फैक्टर हैं। तो सबसे पहले आता है फैमिली हिस्ट्री ऑफ टेस्टिकुलर कैंसर, यानी फैमिली हिस्ट्री है कोई भी जो टेस्टिकुलर कैंसर से रिलेटेड है, तो उसकी वजह से देखने को मिल सकता है। और HIV इन्फेक्शन, HIV इन्फेक्शन अगर हो गया है तो उसकी वजह से देखने को मिल सकता है। यह एक्सपोजर, मैटरनल एक्सपोजर टू DES, DES का मतलब क्या होता है, डाई इथाइल एस्टिबेस्ट्रोल, इसका पूरी फुल फॉर्म होती है। इसके एक्सपोजर में अगर आ जाता है तो ये टेस्टिकुलर कैंसर देखने को मिल सकता है। या फिर अनडिसेंडेड टेस्टिस, जो टेस्टिस होता है वो एक तरह से जब गेस्टेशनल एज में वो एब्डोमिनल कैविटी में होते हैं। तो वे एब्डोमिनल कैविटी में लास्ट जब 37 वीक के बाद क्या होता है, जो टेस्टिस है वो डिसेंड होके स्क्रोटल, यानी जो स्क्रोटम कैविटी है उसके अंदर वे डिसेंड हो जाते हैं। तो दोनों कैविटी कहाँ पर, एब्डोमिनल कैविटी में, एब्डोमेन कैविटी में होते हैं। तो वहाँ से डिसेंड होकर के वे स्क्रोटल कैविटी में आ जाते हैं। तो अगर टेस्टिस डिसेंड होकर के एब्डो इस कैविटी में यहाँ नहीं पहुँचा है, तो उस कंडीशन को हम बोलेंगे अनडिसेंडेड टेस्टिस। या फिर ओरकाइटिस, यानी इसमें
जो ओर्काइटिस और ओर्कोस मीन्स होता है टेस्टिस, यानी टेस्टिस में ओर्काइटिस का मतलब होता है टेस्टिस में इन्फ्लामेशन हो जाना। तो उसकी वजह से भी जो टेस्टिकुलर कैंसर है वो देखने को मिल सकता है। अब हम देखते हैं कि अगर टेस्टिस का कैंसर हो गया है तो फिर क्या क्या हमें साइन एंड सिम्टम देखने को मिलेंगे, या फिर जो है किस तरह के फीचर्स हमें इसमें शो होंगे अगर टेस्टिकुलर कैंसर हो चुका है। तो ये साइन एंड सिम्टम बोल सकते हैं, ये क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन या क्लिनिकल फीचर, ये इन सबको ये लक्षण बोल सकते हैं कि क्या क्या लक्षण इसके शो होंगे। तो इसमें देख सकते हैं पहला पॉइंट है फीलिंग ऑफ हैवीनेस, यानी हैवीनेस की फीलिंग होगी, यानी ऐसा लगेगा कि यहाँ पर कुछ वजनी सा या भारी भारी सा महसूस होगा, तो उसे ही बोलते हैं फीलिंग ऑफ हैवीनेस। फिर क्या होता है एक्यूट पेन होगा, पेन देखने को मिल सकता है। या फिर क्या होता है स्क्रोटल स्वेलिंग, ये क्या है स्वेल हो जाएगा, जो स्क्रोटल कैविटी है जो स्क्रोटम है वो उसमें स्वेलिंग आ जाएगी, तो स्वेलिंग देखने को मिल सकती है इस एरिया में। या फिर बैक पेन, बैक पेन देखने को मिल सकता है। हीमोप्टाइसिस, हीमोप्टाइसिस का मतलब होता है जब मतलब कफ करते हैं यानी खांसते हैं तो उस दौरान अगर यह स्पुटम बाहर निकलता है तो उसमें अगर ब्लड साथ में मिलता है, साथ में आता है ब्लड, यानी स्पुटम की साथ में अगर ब्लड देखने को मिलता है तो उसे हम बोलते हैं हीमोप्टाइसिस, ब्लड इन कफ। तो इसमें क्या है डिस्फेगिया, डिस्फेगिया का मतलब होता है कि सैलोइंग में यानी निगलने में दिक्कत आना, यानी डिफ़िकल्टी होना। जैसे खाना खा रहा है आदमी तो उसमें दिक्कत होगी, डिफ़िकल्टी होगी, तो उसे बोलते हैं डिस्फेगिया। फिर आता है कफ, कफ होगी इसमें यानी खांसी देखने को मिल सकती है। डिस्निया, डिस्निया का मतलब होता है शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, यानी जो सांस लेता है आदमी उसका जो टाइम इंटरवल है बहुत शॉर्ट हो जाएगा और वो बहुत छोटी छोटी सांस लेने लगेगा। या फिर इसे सिंपल सी टर्म में हम डिस्क्राइब करते हैं डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग। फिर क्या आता है अल्ट्रेशन इन विजन, यानी देखने में प्रॉब्लम हो सकती है, यानी विजन या धुंधला धुंधला सा दिखाई देगा, या ब्लड विजन होगा तो देखने में दिक्कत हो सकती आ सकती है इसमें। और क्या आता है मेंटल स्टेटस, स्टेटस क्या होता है रिटार्ड हो जाएगा यानी डिस्टर्ब हो जाएगा, जो मेंटली वो जो कोई पर्सन है अगर वो यानी उसे टेस्टिकुलर कैंसर हुआ है तो उसका मेंटल लेवल जो है वो थोड़ा डिस्टर्ब हो जाएगा, वो थोड़ा इरिटेंट सा रहने लगेगा, तो इस मेंटल डिस्टर्ब हो जाएगा, तो मेंटली स्टेटस जो है उस पर फर्क पड़ेगा उसके। फिर क्या आता है पेपिलो अडीमा, पेपिलो अडीमा क्या होता है जो आई होती है, आई में एक ऑप्टिक डिश होती है उस जगह पर मतलब एक तरह से अडीमा देखने को मिल सकता है। जैसे ये आई हो गई है तो इस एरिया में ऑप्टिक नर्व यहाँ इस एरिया में अडीमा देखने को मिलेगा, तो इसे हम बोलते हैं पेपिल अडीमा। फिर आता है सीजर, सीजर क्या होता है सीजर अगर सिंपल सी भाषा में से डिफाइन किया जाए एबनॉर्मल इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी, जिससे क्या होता है रिजिडिटी आती है, ट्रेमर्स आते हैं, वो सारी चीज़ें होती है उसमें सीजर्स में। और सीजर्स में अगर बार बार सीजर्स आ रहे हैं तो हम उस कंडीशन को बोलते हैं इपिलेप्सी। फिर अब हम देखते हैं कि अगर टेस्टिस का कैंसर हो गया है तो हम क्या किस तरह से फाइंड आउट करेंगे, नहीं पता करेंगे कि टेस्टिस का कैंसर हो गया है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे हिस्ट्री कलेक्शन, यानी हिस्ट्री लेंगे उसकी कि पेशेंट की पास्ट हिस्ट्री और प्रेजेंट हिस्ट्री, मेडिकल हिस्ट्री, वो सारी हिस्ट्री आ जाएगी कि पहले कोई इन्फेक्शन वगैरह तो नहीं था या कुछ भी इस तरह से। या फिर इसमें हम लेंगे इसका फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे कि देखने पे कि क्या मतलब इसमें एबनॉर्मेलिटी दिखाई दे रही है। फिर क्या कहते हैं सीरम लेवल ऑफ अल्फा फीटोप्रोटीन, यानी एक टेस्ट होता है इसमें सीरम लेवल देखेंगे कि इसका अल्फा फीटोप्रोटीन, यानी अल्फा फीटोप्रोटीन एफपीएस, एफपीएस यानी अल्फा फीटोप्रोटीन एक जो इसका लेवल देखेंगे ब्लड में कितना है
तो उसके उस कंडीशन के हिसाब से भी हम इसे पता लगा सकते हैं। या एक्सरे करेंगे, सीटी स्कैन करेंगे इसमें, वो इमेज देखने के लिए कि कोई एबनॉर्मलिटी फाइंड आउट तो नहीं हो रही है या कुछ एबनॉर्मलिटी शो तो नहीं हो रही है। तो ये एक्सरे सीटी स्कैन करेंगे। और लिवर फंक्शन टेस्ट एलएफटी, एलएफटी करेंगे। अल्ट्रासाउंड, अल्ट्रासोनोग्राफी या अल्ट्रासाउंड, साउंड वेव का इस्तेमाल करके हम अल्ट्रासाउंड करेंगे। इससे भी हम इमेज देखेंगे कि इसमें कोई एबनॉर्मलिटी तो नहीं है। फिर अब हम देखते हैं मैनेजमेंट की तरफ चलते हैं। मैनेजमेंट क्या करेंगे इसका, तो जो होता है मैनेजमेंट, मैनेजमेंट में पहले सबसे पहले करते हैं हम सर्जिकल थेरेपी। तो सर्जिकल थेरेपी करेंगे। सर्जिकल थेरेपी में क्या क्या करेंगे हम, ऑर्चेक्टोमी, ऑर्चेक्टोमी यानी ऑर्चेक्टोमी का मतलब होता है रिमूवल ऑफ टेस्टिस, यानी जो टेस्टिस है इसे रिमूव कर देंगे यहाँ से, तो इसे ऑर्चेक्टोमी बोलते हैं। या फिर हम कर सकते हैं रिट्रोपेरिटोनियल लिम्फ नोड डाइसेक्शन, इसमें लिम्फ विम्फ वगैरह उनमें डाइसेक्शन कर देते हैं, तो ये वाली हम सर्जरी कर सकते हैं। या फिर रेडिएशन थेरेपी की मदद से कुछ जो रेडिएशन होती है, हाई रेडिएशन का इस्तेमाल करके जो कैंसर सेल होती है इन्हें डेस्ट्रॉय किया जाता है यहाँ से, तो रेडिएशन की मदद से। या फिर कीमोथेरेपी की मदद से हम कैंसर सेल को डेस्ट्रॉय करते हैं, तो कीमोथेरेपी का भी यूज कर सकते हैं इसमें। और फिर देखते हैं नर्सिंग मैनेजमेंट क्या क्या है, तो प्रोवाइड गाइडलाइन ऑफ सेल्फ टेस्टिकुलर एग्जामिनेशन, यानी उसे कोई पेशेंट है तो उसे प्रोवाइड करेंगे गाइडलाइन, किस तरह की एजुकेट करेंगे कि उसे सेल्फ एग्जामिन कैसे करना है टेस्टिकल्स का, यानी टेस्टिस का कैसे एग्जामिन करना है खुद सेल्फ, तो किस तरह से एग्जामिनेशन करेंगे उसका, तो वो बताना है, उसकी नॉलेज देनी है पेशेंट को। फिर क्या है, पेशेंट हो या कोई भी पर्सन हो, प्रोवाइड साइकोलॉजिकल सपोर्ट, यानी साइकोलॉजिकल सपोर्ट देगा कि कोई दिक्कत नहीं है, ये हो जाता है किसी भी मतलब इरिटेंट्स है या फिर जो केमिकल्स होते हैं जिनकी वजह से टेस्टिकुलर कैंसर देखने को मिलता है, तो उसे सपोर्ट देंगे खाली कि भाई कोई दिक्कत नहीं, घबराने की कोई बात नहीं है, नॉर्मल चीज़ें हो जाता है, तो इस तरह का उसका सपोर्ट करेंगे। डिस्कस विद पेशेंट, पेशेंट के साथ डिस्कस करेंगे उसकी जनरल कंडीशन के ऊपर के, उसकी जनरल कंडीशन कैसी है, तो उससे बातचीत करेंगे कि क्या उसे डिफ़िकल्टी हो रही है, क्या प्रॉब्लम हो रही, वो सारी चीज़ें वो जो नर्स है उसमें उसके साथ डिस्कस करेगी। तो ये था आज का टॉपिक टेस्टिकुलर कैंसर। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया है। अगर कोई इसमें ऐसा डाउट बचता है कि आपको जो समझ नहीं आया है, तो वो हमें कमेंट में बता सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर and subscribe. Thank you.